हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। द एग्जाम्स बड़े में आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और एग्जाम जैसे कि आपके पास में है। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन, जिसमें देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन बताएंगे क्या राइट होगा। पहला क्वेश्चन है आपका फ्रेजल वर्ब से। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आपको सही ऑप्शन में करना है। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब हम लोग पहले सीख लेते हैं, फिर इसके बाद ऑप्शन सही करेंगे। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आपका क्या है, कट। कट वर्ड की फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं? एक तो यहीं पे देख लो पहले, कट आउट। कट आउट फ्रेजल का मतलब होता है टू रिमूव कर देना। क्या करना? टू रिमूव कर देना। ठीक। कट ऑफ फ्रेजल का मतलब क्या होता है? टू डिवाइड करना। और कट डाउन फ्रेजल का मतलब होता है किसी भी चीज को रिड्यूस करना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम कर देना। और यहाँ पे डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो, हिज प्रोफेशनल एबिलिटी, जो प्रोफेशनल लोग थे उनके पास क्या था? योग्य। उसको क्या कर रहे थे? प्रूफ कर रहे थे। प्रूफ किए, फिर इसके बाद क्या किया? ही इज कट फॉर दिस जॉब। जॉब को क्या करते हैं? रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या राइट होगा? ए राइट होगा। कट आउट फ्रेजल वर्ब आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप लोग बताएं क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। दिस हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स एंशियंट टाइम। अब यहाँ पे देखो, पहले एक कॉन्सेप्ट, इसके बाद देन इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट पहले हम लोग सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट इज सिंस और फॉर। सिंस एंड फॉर। अब यहाँ पे अगर ये सेंटेंस में आपको सिंस फॉर वर्ड मिलते हैं, तो ये तो पहले मीनिंग किसकी प्रेफर करते हैं? एक मीनिंग आपको सिंस मिलेगा टाइम का, सेकेंड आपको मिलेगा रीजन। रीजन की मीनिंग शो करेगा। जब ये सेंटेंस में रीजन की मीनिंग देंगे तो इनका काम क्या होगा? जब ये रीजन शो करेंगे तो इनका काम होता है सेंटेंस में आना कंजंक्शन के रूप में। किसमें? कंजंक्शन के रूप में। जब ये टाइम की मीनिंग प्रेफर करेंगे तब इन्हें क्या कहेंगे? यूज होंगे सेंटेंस में प्रीपोजिशन के रूप में। किसमें यूज होंगे? प्रीपोजिशन के रूप में। अब सर, सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या होता है? ये भी सीख लो यहीं पे। सिंस फॉर में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक। सिंस और फॉर कब यूज करते हैं? जो सिंस है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम। अब सर ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जो टाइम, ऐसा समय जिसमें कोई चेंज एबल ना हो। मतलब जो ऐसा टाइम दिया जाए जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा 1999, ये जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, क्या इसे आप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे? सिंस 1999। अब फॉर कब यूज करते हैं? फॉर एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम ऐसा टाइम जिस समय को आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 2 डेज, क्या लिखा? 2 डेज। अब ये 2 दिन आपको पता नहीं है किस दिन के हैं। आज के भी हैं, कल के भी हो सकते हैं, परसों के भी हो सकते हैं। तो पता नहीं है आपको, कंफर्म नहीं है, तब वहां पे क्या यूज करोगे? आप फॉर यूज करोगे। जब रीजंस का सेंस आएगा तो सिंस और फॉर किसके रूप में? कंजंक्शन के रूप में। जब टाइम का सेंस आएगा तो वहां पे प्रीपोजिशन के रूप में। टाइम का सेंस मतलब 1999 या 2 डेज या मंडे ट्यूसडे, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे? सिंस और फॉर किसके रूप में? प्रीपोजिशन के रूप में। इतनी बात कंफर्म हुई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब यहीं पे एक और ऑप्शन पे आपको वर्ड दिया गया, फ्रॉम। फ्रॉम वर्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वर्ड है आपका फ्रॉम। अब ये जो फ्रॉम है ये भी क्या करता है? टाइम का सेंस देगा। फ्रॉम भी क्या बताता है? टाइम। टाइम बताएगा तो प्रीपोजिशन के रूप में आएगा। किसमें रूप में? प्रीपोजिशन। जब ये प्रीपोजिशन के रूप में आएगा तो सिंस और फॉर, फ्रॉम जो होते हैं ये दोनों कैसे टाइम बताते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस और फ्रॉम कौन सा टाइम को डिनोट करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम में चेंज ना हो। ठीक। तो सिंस और फ्रॉम यूज करेंगे। सर अब सिंस कब यूज करेंगे? फ्रॉम क्यों यूज करेंगे? क्योंकि मीनिंग सेम आ रही है। आप सिंस जब यूज करेंगे जब आपको परफेक्ट टेंस मिले। कौन सा टेंस मिले? क्वेश्चन पे परफेक्ट। परफेक्ट टेंस मिले तो वहां पे क्या यूज करोगे? सिंस। परफेक्ट टेंस ना हो, इसके अलावा कोई भी टेंस हो, वहां पे क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। परफेक्ट को ढील दो, इसके बाद टेंस मिल जाए, इंडिफिनिट का मिल जाए, कॉन्टिन्यूअस का मिल जाए, तो वहां पे फ्रॉम यूज करेंगे सिंस की इस जगह पे। ठीक। अब एक वर्ड यहाँ पे सीख लो, कुछ वर्ड है आपकी इंपॉर्टेंट है। वर्ड जैसे हैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग। वर्ड आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। वर्ड है एंशियंट वर्ड। एंशियंट, या फिर यहीं पे वर्ड मिल जाए मिडिवल।
मिडवल के बाद मॉडर्न, ये वर्ड मिलते हैं, तब इसमें आप सिंस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें फ्रॉम भी लगा सकते हैं। सर सिंस कब लगाते हैं? जब परफेक्ट टेंस हो सेंटेंस में, और जब क्वेश्चन पे परफेक्ट ना हो तो वहां पे क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अब ये बताओ क्वेश्चन आपका परफेक्ट टेंस में बोलोगे नहीं सर, ये किस में है? इंडेफिनिट प्रेजेंट में है। तो क्या यूज करोगे यहाँ पे? सर फ्रॉम यूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? फ्रॉम एंशिएंट। अगर ये परफेक्ट में होता, किस में होता? परफेक्ट में। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहीं पे क्या होती है? हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर ये टेंस होते परफेक्ट वाला, तब आप यहाँ पे सिंस राइट करते, लेकिन परफेक्ट टेंस है नहीं है सेंटेंस में, तो क्या यूज करोगे? प्रीपोजिशन आपका यहाँ पे फ्रॉम राइट होगा। फॉर क्या आता है? फॉर आपका परफेक्ट टेंस होता और या टाइम बताता, और कैसा टाइम बताता? जिस टाइम पे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे 2 डेज 4 डेज 3 डेज। ठीक, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बताएंगे क्या ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। लिखा है, नाउ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव द डे एवरी सैटरडे आउट ऑफ सिंस, या फिर नो ऑप्शन रिक्वायर्ड। क्या ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताएं। यहाँ पे देखो, नाउ गवर्नमेंट सर्वेंट, जितने भी आपके गवर्नमेंट में सर्वेंट हैं, हैव द डे एवरी सैटरडे क्या करते हैं? ऑफ करते हैं। एवरी सैटरडे इन्हें क्या मिलता है? ऑफ मिलता है। तो क्या लिखोगे? डे ऑफ लिखते हैं यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिर प्रीपोजिशन यहाँ पे ओ डबल एफ वाला ऑफ आया। अगर डे ये सिंगल एफ वाला लिख देंगे तो रॉन्ग होगा। क्या लिखोगे? डे ऑफ, छुट्टी मिलना मतलब डे ऑफ करना। तो राइट ऑप्शन बी होगा। सिंस आपको बताया गया किस में यूज करते हैं? टाइम के लिए यूज करते हैं। आउट मतलब क्या होता है? बाहर होता है। डी ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ए और सी ऑप्शन आपकी नहीं होंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हुआ? बी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है और क्या ऑप्शन आपका आएगा। यहाँ पे फॉर आएगा, फ्रॉम, इन, या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है, नथिंग कैन डिटर हिम परसुइंग हिज एम ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ की एम के बारे में बात करा। नथिंग कैन डिटर, अब डिटर आ रहा है, डिटर के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते? जो आपके लाइफ में एम है, जो डिस्करेज है, वहां पे प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? फ्रॉम। डिटर फ्रॉम होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका? बी इस क्वेश्चन का। डिटर के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन राइट होगा। ये डिस्करेज को शो करता है। और फॉर आपको बताया गया किसके लिए? टाइम के लिए लगाते हैं। इन आपको पता है डायरेक्शन भी देता है, मतलब प्लेस के लिए भी आता है। प्लेस कैसे? जो छोटे छोटे प्लेस होते हैं उनके लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इन द सिटी जैसे लिख देते हैं, शहर की बात कर रहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है और ऑप्शन बताना है एबीसीडी में से क्या राइट होगा। ऑन प्रीपोजिशन आएगा या फिर एट, ऑफ, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज डेवलप्ड हिम। अब यहाँ पे जब फादर की क्या होगी? डेथ होगी, मतलब आफ्टर मतलब बाद में। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिलेगी? जो डेवलप्ड होगा, हिम। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या यूज करोगे? डेवलप्ड ऑन। राइट ऑप्शन क्या हुआ? प्रीपोजिशन ऑन आपका। ए ऑप्शन राइट होगा। पेन को चेंज करके टिक मार देते हैं, ऑन। ऑन हिम। एट क्या बताता है? एग्जैक्ट टाइम या फिर एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। ऑफ प्रीपोजिशन किसको शो करता है? ऑफ प्रीपोजिशन आपका सप्रेशन को शो करता है। सप्रेशन की मीनिंग, और सेंटेंस में अगर सप्रेशन का शो हो रहा है तो वहां पे ऑफ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। एग्जैक्ट प्लेस की बात करें, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, तो वहां पे एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आया। क्वेश्चन राइट ऑप्शन ए होगा इसका प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन, एड, फ्रॉम, नन ऑफ दिस। पहले तो जानो यहाँ पे क्या है। देखो, ऑन सरफेस, एट एग्जैक्ट लोकेशन, फ्रॉम आपको पता टाइम, नन ऑफ दिस। अब क्या ऑप्शन आएगा? क्वेश्चन देखो। इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, डॉक्टर ने क्या किया? सलाह दिया। शी इज डाइट ऑन, अपने डाइट पर ध्यान रखो। वह डाइट पर, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑन प्रीपोजिशन राइट होगा, ऑन डाइट। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। न कहीं यहाँ पे प्लेस की बात हो रही, न एग्जैक्ट लोकेशन की बात हो रही। फ्रॉम मतलब यहाँ पे टाइम का कोई सेंस सेंटेंस में नहीं है। ऑन, राइट ऑप्शन क्या हुआ? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या राइट होगा प्रीपोजिशन।
अप आउट ऑन नन ऑफ दिस। नॉर्मली ही स्टे, अब यहाँ पे स्टे वर्ड मिला है, क्या होता है स्टे अप करना, स्टे अप, राइट ऑप्शन। ऐसे ही अगर आप रीडिंग वगैरह करते हैं ना तो इस क्वेश्चन को आप रीडिंग से सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल इजी सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपका। आउट मतलब बाहर हो जाओगे, नहीं होगे। दीज डेज क्या किया, स्टे अप किया मतलब वेट किया, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हुआ अप ए। ऑन क्या सरफेस को, नहीं, सी ऑप्शन कट गया, दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। टू एट ऑफ नन ऑफ दिस, क्वेश्चन को रीड करें आप। फॉल्स ऑफ, देखते हैं, नो वन बिलीव हिम बिकॉज ही इज फॉल्स। अब यहाँ पे फॉल्स के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, फॉल्स ऑफ। अब बात को समझो, यहाँ पे पहले टू क्यों नहीं आया, यहाँ पे टू टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं किसके, गो, गो हो गया, ठीक है, जैसे वेंट आ गया, इनके साथ क्या यूज करते हो, टू यूज करते हो, ठीक। और ऐड कब यूज करते हो, ऐड एग्जैक्ट प्लेस लोकेशन, तो बचा एक ऑप्शन आपका सी ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा पेन एरर कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को पहले देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, एबव, एट, ऑन प्रीपोजिशन और नन ऑफ रिक्वायर्ड। अब देखो एबव का मतलब क्या होता है, एबव प्रीपोजिशन का मतलब होता है लेवल को शो करता है। इसमें दो होते हैं, एक बिलो होता है, ये क्या बताते हैं, लेवल, लेवल कितना है, ज्यादा है या कम लेवल, तो एबव और बिलो। एबव लेवल ज्यादा है तो वहां पे एबव का यूज करेंगे, लेवल कम है तो बिलो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। लेवल का देखो सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा। एट प्रीपोजिशन मैंने कहा एग्जैक्ट प्लेस या एग्जैक्ट लोकेशन में यूज करते हैं। ऑन प्रीपोजिशन सरफेस के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, द ऑफिशियल्स हैव द हैबिट ऑफ पॉइंटिंग पॉइंटिंग ऑफ मिनिस्टर, तो क्या लगाओगे, एक ही ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका ऑन प्रीपोजिशन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्या राइट होगा इसका। क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पे पहले ऑप्शन देखते हैं फिर रीड करेंगे ना। एट, ऑन, ओवर, नन ऑफ दिस। एट बताया एग्जैक्ट लोकेशन, ऑन सरफेस, ओवर ज्यादा। क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल हार्मनी कैन नॉट बी ग्लोज्ड बाय गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखो क्या लगाओगे, ओवर। अगर किसी भी काम को क्या करना, समस्या को फिनिश कर देना, तो क्या लगाओगे यहाँ पे, सी ऑप्शन ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है, ओवर दो प्रीपोजिशन यूज होता है, मीनिंग प्रेफर करेगा, एक तो फिनिश करेगा और एक क्या करेगा, हाइट के बारे में बताएगा। इस वजह से सी ऑप्शन, प्रॉब्लम को क्या करना, हार्मनी मतलब क्या होता है, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा समझौता वगैरह हो, एग्रीमेंट हो, तो वहां पे क्या कर देना, फिनिश कर देना गवर्नमेंट के द्वारा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11 नंबर। कनिष्का वॉज इनिशिएटेड बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। अब देखो इनटू आएगा, जो कनिष्का है वो इनिशिएट कर रही, क्या ले रही, अपने अंदर ले रही ना, तो इनटू आएगा प्रीपोजिशन। सीधी बात, जब अंदर की बात करें, अंदर कोई मूवमेंट हो तो क्या लेगा, इनटू प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे इनटू, सी ऑप्शन राइट होगा। टू क्या बताता है, डायरेक्शन को शो करेगा, तो डायरेक्शन का सेंस है नहीं है सेंटेंस में, तो बी ऑप्शन कट गया। नॉन ऑफ दिस आएगा नहीं। इन क्या बताता है, आपको बताया, जैसे सिटी की बात करते हैं तो इन द सिटी लगाते हैं, तो वहां पे यूज करते हैं इन प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, और बताएंगे क्या ऑप्शन आप राइट करेंगे यहाँ पे। और प्रीपोजिशन दिया गया अपॉन, ऑफ, ओवर। ओवर आपको बताया किसे, फिनिश के लिए यूज करते हैं। ऑफ सेपरेशन मतलब अलगाव करना, तो यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट अपॉन हैवी लॉस हो रहा था इन दिनों में, तो क्या हो रहा, ऑफ कर दिए थे ना, ऑफ दीज डेज, जब ने आपने दीज डेज में ऑफ किया ना, तभी तो लॉस हुआ आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ प्रीपोजिशन ओ डबल एफ वाला ऑफ आएगा, वर्स ऑफ। अपॉन आपको बताया हाइट के बारे में बताएगा, ये भी अपॉन और ओवर, ये हाइट को शो करते हैं, किसको, हाइट को, वर्टिकल है या फिर हॉरिजेंटल हाइट है, इसके बारे में शो करते हैं। वैसे तो अपॉन और ओवर जो है वर्टिकल हाइट के लिए आते हैं, जैसे आपके अपॉन, अपॉन द हेड फैन है ना, तो वहां पे यूज करते हैं वर्टिकल हाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 प्रीपोजिशन क्या लेगा, इन लेगा, आउट लेगा, फ्रॉम लेगा, नन ऑफ दिस। फ्रॉम आपको बताया गया टाइम के लिए यूज करते हैं, आउट मतलब बाहर होता है, इन क्या होता है आपको बताया गया, इन जैसे कि इन द सिटी हो गया, इसके बारे में शहरों के बारे में बात करें, बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहां पे इन लगा देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन रिलेट करते हैं,
ऑप्शन के बारे में आपको पता हो गया, क्वेश्चन रीड करते हैं। कोऑपरेशन बिटवीन फ्रेंड्स, स्टीम्स, म्यूचुअल कंसिडरेशन। अब म्यूचुअल कंसिडरेशन करेंगे ना, तो स्टीम्स के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? स्टीम्स फ्रॉम, स्टीम्स क्या होगा? फ्रॉम म्यूचुअल कंसिडरेशन कर रहे हैं, मतलब बिटवीन फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? फ्रॉम प्रीपोजिशन, राइट क्या होगा? फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। मैनी रशियंस नेम देयर चिल्ड्रन डैश इंडियंस। अब देखो यहाँ पे आफ्टर, बाद, टू मैंने बताया डायरेक्शन, फॉर टाइम के लिए। अब देखो मैनी रशियंस, काफी सारे जो रशियंस लोग हैं, नेम देयर चिल्ड्रन क्या रख रहे हैं? इंडियंस रख रहे हैं, तो क्या लगाओगे यहाँ पे? आफ्टर, क्या लगाओगे? आफ्टर। रशियंस, रशियंस के जो लोग हैं ना, कई सारे रशियन, वो क्या कर रहे थे? देयर चिल्ड्रन इंडियंस नेम रख रहे हैं, तो मतलब आफ्टर बाद में रख रहे हैं ना, तो एक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। प्रीपोजिशन क्या आएगा आपका? आफ्टर। ऑफ आपको बताया डायरेक्शन, डायरेक्शन का सो आ रहा है, नहीं आ रहा। फॉर क्या टाइम का आ रहा है, नहीं आ रहा, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? ए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। ऑन, इन, एट, नन ऑफ दिस, क्या प्रीपोजिशन यहाँ पे लगाओगे? इंडियंस हैव पिंड, इंडिया ने क्या किया? पिंड किया। देयर होप्स, मतलब जो आशाएं हैं। द इमरजेंस ऑफ सम सुपरमैन, सुपरमैन के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्या लगाओगे? सुपरमैन पर, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रीपोजिशन ऑन, पर के लिए ऑन लगाते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? ए, सरफेस ए, ऑन। इन क्या आएगा? आपको बताएगा इन द सिटी हो गया। एड क्या आता है? जो छोटे प्लेस होते हैं, एड कानपुर, ठीक है, वहां पे लगाते हैं, मतलब छोटे शहरों के लिए, और ये बड़े शहरों के लिए, तो वहां पे क्या लगाते हैं? इन। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका? ए ऑप्शन राइट हुआ। ऑन प्रीपोजिशन राइट होगा, नन ऑफ दिस आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। टू प्रीपोजिशन लगाओगे, या फिर अप लगाओगे, या अबाउट, या नन ऑफ दिस। सी कुड नॉट मस्टर करेज टू स्टैंड अगेंस्ट द माल ट्रीटमेंट। अब देखो मस्टर कर रहा, नॉट, कुड नॉट मस्टर करेज। अब करेज के साथ यहाँ पे क्या लगा? मस्टर अप करना, करेज को क्या करना है? इंक्रीज करना, तो यहाँ पे मस्टर अप, राइट ऑप्शन क्या होगा? मस्टर अप प्रीपोजिशन राइट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन। टू डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी अबाउट, अबाउट किसी के बारे में बात करता है, किसी के विषय में बात करता है, वहां पे अबाउट प्रीपोजिशन। यहाँ पे किसी के विषय में बात नहीं कर रहा है ना, तो इस सेंटेंस में डायरेक्शन का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे किसका आ रहा? अप का, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? प्रीपोजिशन अप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। स्ट्रेंजली हर नेम डिड नॉट अकर, अकर के साथ प्रीपोजिशन आपको पता है क्या आता है? टू आता है, फिक्स है ये। अकर अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? टू वर्ड लेता, अकर टू लगाते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका? ए इस क्वेश्चन का। यहाँ पे टू लिख लेंगे, अकर टू। ऑन, सरफेस, अबाउट, विषय में, नन ऑफ दिस काटो हटाओ। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द होल टाउन वाज plunged sorrow after the मस्करे ऑफ द स्टूडेंट्स। एक वर्ड आपने यहाँ पे दिखा क्या? प्लंग्ड। अब यहाँ पे बताना है क्या राइट होगा? प्लंग्ड इनटू क्या लेता है? इनटू लेगा, तो राइट ऑप्शन बी। इन आपको पता है बड़े शहरों के लिए, टू डेस्टिनेशन को शो करेगा, नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं क्या है, क्या प्रीपोजिशन लेगा? टू लेगा, फॉर लेगा, ऑन लेगा, नन ऑफ दिस लेगा। अब यहाँ पे देखो रीच्ड फॉर होता है, क्या होता है? आप रीडिंग करते हैं ना, तो रीडिंग से आप निकाल सकते हैं रीच फॉर, तो यहाँ पे क्या बना प्रीपोजिशन? बी ऑप्शन। टू डेस्टिनेशन है नहीं है, ऑन सरफेस है, पिस्टल, पिस्टल इन हिज पॉकेट, रीच्ड किया मतलब पहुंच गया, फॉर। रॉबर मतलब डाकू। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 20। द गवर्नमेंट एक्टेड जुडिशियसली टू स्टेव द क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब क्या होता है? संकट में आना, क्या होना? संकट में आना। और जो जुडिशियसली है मतलब बुद्धिमान, टू स्टेव, स्टेव क्या लेगा अपने साथ? प्रीपोजिशन क्या लेता है? स्टेप टू करते हैं, क्या करते हैं? यहाँ पे टू नहीं होगा, रुको। ऑफ आपको बताया गया किसके लिए? चॉइस के लिए आता है। एक तो चॉइस करेगा, सिलेक्शन करेगा वहां पे, ठीक है। एक तो आता है पोजीशन दिखाने के लिए आता है,
एक आता है मेड, जब कोई चीज बनाते हैं तो वहां पे ऑफ वगैरह यूज करते हैं। अब यहाँ पे आउट मतलब बाहर होता है, ऑफ जो ओ डबल एफ ऑफ वाला ये सेपरेशन को दिखाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे स्टेप संकट से क्या कर रहा था, दूर कर रहा था जुडिशली एक्ट के कारण। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑफ सेपरेशन का होगा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बताएंगे आप लोग क्या राइट होगा, इनटू लेगा, क्या लेगा, यू कैन नॉट एक्सेप्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज लॉस्ट। लॉस्ट हो गया, क्या लॉस्ट हो गया बताओ, लॉस्ट टू, तो प्रीपोजिशन क्या है, टू, लॉस्ट टू सेंस ऑफ सेम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। इन पता है आपको, इनटू पता है, इनटू क्या करता है, मूवमेंट को शो करता है। इनटू द रिवर, इनटू द जंप्ड, कहाँ पे, वेल में। क्वेश्चन नंबर 22, यू हैव नॉट गेट अप बिकॉज द बुक्स इज लाइंग हैंड। लाइंग हैंड होना मतलब लाइंग हैंड एट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन अपॉन एट क्या लेगा। अपॉन के बारे में आपको पता है, हाइट को डिफाइन करेगा, किसको, हाइट को। एट पता है एग्जैक्ट लोकेशन, ऑन मतलब सरफेस। यहाँ पे देखो, अपॉन आफ्टर ऑल हार्ड वर्क हैज कम टू टेल योर हेल्थ। योर हेल्थ, आपकी हेल्थ क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेल अपॉन, ये फ्रेजल वर्ब है, टेल अपॉन की फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ही मेड इंसल्टिंग रिमार्क्स दैट आर डेरोगेटरी डैश इज रिप्यूटेशन एंड हेल्थ। अब यहाँ पे डेरोगेटरी वर्ड देखा, हिज रिप्यूटेशन के बारे में बात कर रहा है और हेल्थ के बारे में। ही मेड इंसल्टिंग आपके हो रहे हैं, रिमार्क्स आपके ऊपर लग रहे हैं, तो अब बताना है क्या होगा, फॉर लेगा, टू लेगा, ऑफ लेगा। डेरोगेटरी टू, क्या लेगा, डेरोगेटरी के साथ टू प्रीपोजिशन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे फिलअप में टू, बी ऑप्शन राइट होगा। फॉर टाइम के लिए, ऑफ बताया गया आपको चॉइस के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए आता है, तो ये तो होगा नहीं आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, द रिच आर नॉट इनर्ड। इनर्ड के साथ क्या आता है, इनर्ड टू लेता है, इनर्ड अपने साथ टू प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, टू, राइट ऑप्शन टू। ऑफ बताया गया पोजीशन के लिए, ऑन सरफेस के लिए, नॉन ऑफ दिस है नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का राइट होगा। और आज की क्लास अगर कैसी लगी मेरे दोस्त, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। अगर प्रिपरेशन क्लास नंबर 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। और ये हमारे कुछ रनिंग बैचेस हैं, जिसको आप पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर डेली आपसे 9 AM पे, डेली मॉर्निंग पे सुबह आपसे मुलाकात होती है, बिल्कुल जोश के साथ होती है। और आप लोग जरूर जुड़े क्लास में और वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे।